सबसे पहले वहाँ प्रत्याशी घोषित किया था, प्रभारी घोषित किया, और अब समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को वहाँ पे जिम्मेदारी दे दी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को भरोसा है अपने पीडीए नारे पे, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पे, कि जनता समाजवादी पार्टी पे भरोसा करेगी, समाजवादी पार्टी को वोट देगी। भारतीय जनता पार्टी की साजिश, भारतीय जनता पार्टी की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, नेताओं मंत्रियों के आने जाने से समाजवादी पार्टी समझती जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिल्कीपुर की महान जनता ने समाजवादियों का हमेशा साथ दिया है, इस बार भी समाजवादियों का साथ देगी। सभी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने कहा है कि ये किसी ने हमला नहीं किया, बल्कि ये दिल्ली की नाराज जनता है जो अरविंद केजरीवाल के झूठों वादों से थक गई है। अरविंद केजरीवाल क्या सब पे मुकदमे करा देंगे और जांच होनी चाहिए और मुकदमा अरविंद केजरीवाल पर होना चाहिए। देखिए, जिस तरह से एजेंसियों ने ये इस बात को कहा था कुछ दिन पहले कि अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हो सकता है, उनकी जान को खतरा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए कि किस तरह से कुछ लोग उनके काफिले पे पहुंच जाते हैं, कैसे उनके साथ कभी धक्का मुक्की हो जाती, कभी कोई अन्य घटनाएं हो जाती हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती कि ये माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना चाहिए। भाजपा को आरोप लगाने की राजनीति से दूर होना चाहिए। जहां तक झूठे वादों का सवाल है तो देश की जनता जानती है कि किसने झूठे वादे किए, किसने झूठ बोल के सत्ता हासिल की और उसके बाद जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया। इंडियन स्टेट को लेकर आया था, तो इंडियन स्टेट पे जो बीजेपी जिसमें घेरा था कि राहुल गांधी अपने देश के खिलाफ बोल रहे हैं, जिसमें मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतिहास है कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लोकतंत्र में ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई व्यक्ति ने किसी बात को कहा है तो सरकार को जवाब देना चाहिए, ना कि मुकदमे दर्ज कराने चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग ही विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कभी याचिकाएं दाखिल करते हैं, कभी मुकदमे दर्ज कराते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि ये जो आघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है, इससे विपक्ष घबराने वाला नहीं है। विपक्ष जनता के साथ मिलके इसका सामना करेगा। एक आखिरी सवाल है, अभी जिसके ऊपर अब जेडीयू के सांसद हैं संजय कुमार, उन्होंने कहा है कि जब इंडिया गठबंधन में हम थे तो हमने सुना था कि वहां पे बात हुई कास्ट सेंसस की, जिसके ऊपर जो विपक्ष के तमाम नेता थे, जिसमें राहुल गांधी जी थे, ये चुप रहे। और अगर जातीय जनगणना किसी ने भी सबसे पहले जो किया है 1931 के बाद, तो वो नीतीश कुमार ने जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, और हमारी सरकार पूरी तरह से इस पर कटिबद्ध है। तो देखिए, सवाल ये कि जेडीयू के सांसद, जेडीयू के नेता जिस बात को कह रहे हैं, तो जेडीयू आज केंद्र में सरकार में है, उनके समर्थन से केंद्र में सरकार चल रही है। वो कहते हैं कि बिहार में जाति जनगणना कराई, तो समाजवादी पार्टी उनको बधाई देती है और उनसे आग्रह करती, निवेदन करती है कि आप भारतीय जनता पार्टी से कहिए कि जाति जनगणना देश में करवाए, और जाति जनगणना भाजपा ना कराए तो उनसे समर्थन वापस लेने का काम जेडीयू करे। तो जेडीयू अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरा करती? केवल आप आरोप लगाएंगे, आप विपक्ष पे आरोप लगाएंगे, आप सत्ता में, आपकी जिम्मेदारी है कि जातीय जनगणना हो। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना नहीं करा रही है और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जेडीयू की भी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।